अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 124। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने सेलुलर रिस्पायरेशन बेटे कंप्लीट करवा दिया था। सेलुलर रिस्पायरेशन हमने क्या पढ़ा था? द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। 2 टाइप्स की हमने रिस्पायरेशन पढ़ी थी, डैट इज एरोबिक एंड एनएरोबिक। आज बेटे अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डैट इज, पहले हमने सिर्फ उसकी टाइप्स पढ़ी थी किसकी, सेलुलर रिस्पायरेशन की। आज हमने सेलुलर रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है बेटे, पेज नंबर 126 आप ओपन करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 126 बुक आपकी बायोलॉजी की है, क्लास 9th। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Mechanism of cell respiration. For the study of all reactions of cellular respiration, we will go into the mechanism of aerobic respiration. There are 3 main steps of aerobic respiration. Number 1, glycolysis. Number 2, Krebs cycle. Number 3, electron transport chain. Number 1, glycolysis. In the first step, glucose 6C molecule is broken. It results in 2 molecule of pyruvic acid 3C with 2 ATPs and 2 NADH. This process is called glycolysis and is occur in cytoplasm. Oxygen is not required for glycolysis. That is why it occurs in anaerobic respiration. मैंने जो टॉपिक अभी स्टडी किया है बेटे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैकेनिज्म। अभी तक हम सिर्फ इसकी टाइप्स पढ़ के आए थे और इसकी डेफिनेशन को हमने लर्न किया था। अब मैंने क्या पढ़ाना है आपको? मैकेनिज्म पढ़ाना है। सेलुलर रिस्पायरेशन को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETC। अभी मैंने जो टॉपिक रीड आउट किया है डैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है बेटे? ये वो स्टेप है जिसमें ए ग्लूकोज मालिक्यूल, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन इसके अंदर बेटे प्रेजेंट होते हैं ना। तो ग्लूकोज मालिक्यूल्स क्या हो जाएगा? ब्रोक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो पहले आप क्या कहोगे? ग्लूकोज मालिक्यूल इज ब्रोकन। अब ये टूट तो गया, ब्रेक तो हो गया ग्लूकोज, लेकिन ब्रेक होने के बाद बना क्या? हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। किसके मॉलिक्यूल बनेंगे? पायरुविक एसिड के। किसके? पायरुविक एसिड के। पायरुविक एसिड बेटे क्या होता है? ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है और साथ हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? 2 ATP और 2 ही NADH आ जाएंगे। और ये प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, इस जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है ये किसके अंदर होता है बेटे? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन हो रहा होता है। तो इसका मतलब है ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ये एनएरोबिक हुआ। विदाउट ऑक्सीजन जो है तो इसको हम एनएरोबिक ही कहेंगे ना। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, लिखोगे इसके फॉर्मूलाज, तो बेटे आप कैसे करोगे? मैंने आपको क्या बताया था? हम क्या प्रोसेस पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अगर देखो तो मैं आपको क्या बता रही हूँ? मैं आपको बता रही हूँ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, पहला प्रोसेस किसका? सेलुलर रिस्पायरेशन का। मैंने आपको बताया कि सिंपल क्या होगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज GLUCOSE। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है बेटे? गौर से देखो, इसमें 6 कार्बन कंपाउंड है। ये 6 कार्बन कंपाउंड है। इसने क्या होना है? इसने ब्रेक डाउन होना है, इसने टूट जाना है। अब इससे टूटने से बनेगा क्या? हमारे पास 2 पायरुविक एसिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। क्या होता है? 3 कार्बन कंपाउंड होता है बेटे। जो आपके पास आपको अगर याद हो, मैं ये आपको वैसे ही मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला, लेकिन आपको आना चाहिए। बार बार वही वर्ड रिपीट होते हैं। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला भी मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद हो। मैंने बताया था C3H4O3। तो बेटे ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। किसके? पायरुविक एसिड के। ये जो मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड। अगर आप गौर करो, देखो यहाँ पे 3 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। तो 2 बनेंगे ना, C3 तो टोटल 3 6 ही हो जाएंगे। और साथ हमारे पास क्या बनेगा? 2 ATPs बनेगी और 2 ही हमारे पास क्या बन जाएंगी? NADH। इसमें 2 चीज़ें और भी रिएक्ट होंगी। क्या होगा?
NAD जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में, ठीक है। और हमारे पास एक और जो रिएक्शन हुआ वो क्या हो जाएगा, सिंपल आपका जो था 2 ATP बन जाएंगे, ठीक है, याद रहेगा ना। ये ADP से आपके पास क्या आ जाएगा, ATP, तो एंड पे आपके पास 2 ATPs और 2 ही NADH आ जाएगा। ये जो आपको सामने बेटे इक्वेशन नज़र आ रही है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस की है। ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है, सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहाँ होता है बेटे, साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। और ये एनएरोबिक प्रोसेस है। इसमें इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। सिंपल ग्लूकोज जो है उसका वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। और पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या है वो मैंने नीचे लिखा है, ये है। इसके साथ 2 पायरुविक मॉलिक्यूल्स तो बन जाएंगे, लेकिन साथ ही आपके पास 2 ATP और 2 NADH भी हमारे पास आएंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। बहुत इजी जो है ये प्रोसेस है। अब हम अपने सेकेंड प्रोसेस की तरफ आएंगे। सेकेंड प्रोसेस इज नॉन एज क्रेब्स साइकिल। When oxygen is available, the molecule of pyruvic acid move from cytoplasm to the matrix of mitochondria. Here a series of reaction called Krebs cycle discovered by British scientist Sir Hans Krebs occur. Before Krebs cycle, each pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme A, carbon dioxide and NADH. In Krebs cycle, the acetyl coenzyme A is completely oxidized to carbon dioxide. It results in the formation of ATP and rich energy compounds, that is NADH and FADH2. FADH2 जो है बेटे ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड की। ये रिड्यूस होके जो है आपके पास ये चीज़ बनेगी। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, हम लोग जो है वो टॉपिक क्या पढ़े हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन को हमने 3 मेन स्टेप्स में जो है वो डिवाइड किया। पहले हमने कौन सा पढ़ लिया, ग्लाइकोलिसिस। अब हमने सेकेंड स्टेप स्टार्ट किया है, डैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, आपका जहां से ये एंड होगा ना वहीं से क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाएगा। आपका ये प्रोसेस कहाँ पे एंड हुआ था बेटे, आपके पास ये, इसको खत्म कर दो, ये ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है। अगला हम लोग शुरू करें, हमारे पास क्या बना था, हमारे पास बन गए थे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड थे, 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड इस प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे। ये कहाँ, ये सारा प्रोसेस हमारा कहाँ हो रहा था, हमने पहले पढ़ा था, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा था। अब साइटोप्लाज्म से पायरुविक एसिड मूव करके कहाँ चले जाएंगे बेटे, माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके सीरीज ऑफ रिएक्शन, यानी कि बहुत सारे रिएक्शन होंगे। इन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। एक साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिसका नाम सर हैंस क्रेब्स था, उसने सारा ये डिस्कवर किया था क्रेब्स साइकिल, और उसी की वजह से हमने जो है इसका नाम भी क्रेब्स साइकिल रख लिया, ठीक है। पायरुविक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक नए कंपाउंड में। उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या कहेंगे हम उसको, बोलो, एसिटाइल कोएंजाइम। कोएंजाइम ए। और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और NADH भी आपकी जो है वो बन जाएगी। क्या बनेगा, आपके पास 2 चीज़ें आपके पास बन जाएंगी। एक NAD जो है वो रिड्यूस होके क्या बना देगी, NADH, और सेकंड चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगी। ये 3 चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। आगे चलें। अब आपका एक साइकिल स्टार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। बेटे जो एसिटाइल है ना, इसके अंदर ये 2 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 था ना, अब ये क्या है, ये 2 कार्बन। 2 कार्बन कैसे हो गया, अगर गौर करो तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बन गया ना, तो एक C यहाँ पे चला गया, यहाँ पे कितने बच गए, 2 C, तो 2 ये हो गए और एक ये हो गया, ये 3 पूरे हो गए ना। अब क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम से ये प्रोसेस आगे शुरू होगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडाइज होगा और क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP बनेंगे और रिच एनर्जी कंपाउंड्स हमारे पास आएंगे। वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे NADH और FADH। सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी नहीं होना इसमें।
आप इसको सर्कल ही पूरा ड्रॉ कर लो, क्योंकि इसमें कंपाउंड्स कोई नहीं अब बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, रिडक्शन होगी, कार्बन साइड डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा, फिर यहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड बनेंगे। पहले आपके पास क्या होगा, NAD जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, ADP जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में, ठीक है। एक और एनर्जी कंपाउंड भी यहाँ पे आएगा बेटे, उसकी भी रिडक्शन हो जाएगी, वो कौन सा है, FAD, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में, ठीक है। और इस पूरे साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। ये बहुत इजी साइकिल है, दिस इज वेरी इजी साइकिल। हमारे पास क्या आया बेटे, हमने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस के एंड पे हमारे पास पायरुविक एसिड बन गए। तो पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड से क्या हुआ था कि ये साइटोप्लाज्म से कहाँ आ गया था, माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आके सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ये साइकिल डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था सर हैंस क्रेब। इसी की बेस पे इसका नाम भी हमने क्रेब्स साइकिल रखा था। और क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले पायरुविक एसिड जो है बेटे एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, 7 कार्बन डाइऑक्साइड और NADH भी बन जाते हैं। देखो ये 2 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड था। इसके बाद सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे और सिंपल सिर्फ एक ही बात होनी है, एक बात आपने याद रखनी है कि एसिटाइल को एंजाइम ए जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। और क्या होगा, इसकी सिंपल एक लाइन आपने बतानी है, कोई नई कंपाउंड नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन होगी, ये ऑक्सीडाइज होगा और आपके पास एनर्जी रिच कंपाउंड्स बन जाएंगे। एनर्जी रिलीज होगी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एक तो ATP बन जाएगा, इसके अलावा एनर्जी रिच कंपाउंड 2 नए हमारे पास आते हैं, एक NADH बनेगा और एक क्या बनेगा, FADH। ये सारी रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है ये सारी, सॉरी रिडक्शन नहीं हो रही, मैंने गलत बोल दिया बेटे, ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन। NADH जो है वो NADH बना रहा है, ADP जो है उससे ATP बन रहा है, FAD से क्या बन रहा है, FADH2 बन रहे हैं। FADH2 बेटे क्या चीज़ है, ये है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ये सब के सब क्या चीज़ें हैं, ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं और यही एनर्जी से फिर डिफरेंट सेल जो हैं वो अपने तमाम के तमाम प्रोसेस जो हैं वो कंप्लीट करते हैं, तमाम की तमाम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भी कंप्लीट करते हैं। तो दिस साइकिल इज़ नोन एज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में आपके पास क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन कार्बन डाइऑक्साइड और रिच एनर्जी कंपाउंड्स आपके पास बन जाएंगे, एक ये और एक ATP। उसके एंड पे हमारे पास जो लास्ट में रह जाएगा बेटे वो कौन सा प्रोसेस रह जाएगा, वो जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या आपके पास जो एंड टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। This step occur on the inner membrane of mitochondria. During it, NADH and FADH2 change back to NAD and FAD by releasing electron and hydrogen ion. Their the release electron pass through an electron transport chain and release energy. This energy is used to make ATP. At the end of the chain, electron and hydrogen ion combine with oxygen and form water. बहुत सिंपल प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस है बेटे ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे सारा होता है। इसमें सिंपल जो हमने क्रेब्स साइकिल के एंड पे एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाए थे ना, NADH और FADH2, ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे, दे चेंज बैक इनटू FAD एंड NAD, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और साथ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन अब रिलीज होंगे यहाँ पे वो क्या होंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन की चेन बनती जाएगी, उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहेंगे, ठीक है। और ये इससे क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी से क्या बनेगा, इस एनर्जी से बेटे ATP बनेगा बस। और चेन के एंड पे क्या आ जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आ जाएंगे और ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन और वाटर बना देंगे।
यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया? क्रेब्स साइकिल पढ़ लिया। क्रेब्स साइकिल के एंड पे आपके पास बेटे दो चीज़ें आई थी, एक NADH और एक FADH2। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है बेटे ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड पे होती है, और इस प्रोसेस में ये दोनों चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बने थे ये दोबारा चेंज हो जाएंगे, बैक चले जाएंगे किस में? NAD में और FAD में। दो रिएक्शन होंगे। देखो, एक तो सिंपल मैंने क्या कहा, NADH जो है ये वापस चला जाएगा किस में? NAD में। दूसरा प्रोसेस मैंने क्या बताया कि FADH2 जो है ये भी वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FAD में। ठीक है, ये मैंने बताया ना। लेकिन जब ये कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और हाइड्रोजन आयन भी रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे? हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन आयन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटे एक चेन से गुजरेंगे जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इससे इस चेन जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। उस एनर्जी से हम क्या करते हैं? उस एनर्जी से हम लोग ATP बनाते हैं। दिस एनर्जी यूज टू मेक ATP। और एट द एंड जो है आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे और जो हाइड्रोजन आएगा वो दोनों कंबाइन होके क्या बना देंगे बेटे? वाटर बना देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ADP जो है ये कन्वर्ट होके क्या बना देगी? ATP। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ADP जो है वो कन्वर्ट होके आपके पास क्या बना देंगे? ATP। मैंने बताया ना अभी कि आपके पास जो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इस एनर्जी को हम क्यों यूज़ करेंगे? किस प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे? फॉर मेकिंग ATP। और साथ मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास जो है हाइड्रोजन आयन जो है वो भी रिलीज हो रहे हैं और एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ऐसे ही है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन आयन और जो इलेक्ट्रॉन है वो मिलके क्या बना देंगे बेटे? आपके पास दे कंबाइन, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन दो कंबाइन होके क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे इन द एंड। ये पूरा जो हमने आज टॉपिक पढ़ा दिस इज मैकेनिज्म है सेलुलर रिस्पायरेशन का। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटे? सबसे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस पढ़ा। ग्लाइकोलिसिस में सिंपल ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया था बेटे? आपके दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और साथ आपके पास जो है वो क्या हुआ था? आपके पास साथ जो है ये आपके पास ATP भी बन गया था और NADH भी जो है वो भी आपके पास बन गया था। ये था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है ये किसके अंदर हुआ था? साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ था, और इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं थी, इसलिए ये क्या था? एनाएरोबिक रिस्पायरेशन थी। अगला प्रोसेस जो हमने पढ़ा था डेट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जो ये पायरुविक एसिड दो बने थे, यही पायरुविक एसिड यहाँ पे आके इधर आते हैं और यहाँ से ये मूव करके यानी कि साइटोप्लाज्म से मूव करके कहाँ पे जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके क्या होता है? सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिनको हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइल को एंजाइम जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, 7 कार्बन डाइऑक्साइड और NADH भी आपके पास फॉर्म हो जाते हैं। क्रेब्स साइकिल में क्या होगा बेटे? क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल को एंजाइम जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और साथ आपके जो है ATP की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा 2 और एनर्जी रिच कंपाउंड जो है NADH और FADH2 भी आपके पास बनते हैं। थर्ड प्रोसेस जो सेल्यूलर रिस्पायरेशन का था डेट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसमें क्या हुआ था कि सिंपल जो चीज़ें हमारे पास क्रेब्स साइकिल में जो एनर्जी रिच कंपाउंड NADH और FADH2 बने थे दे रिवर्स, वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? NAD में और FAD में कन्वर्ट हो जाएंगे। और साथ ही जब इनकी कन्वर्जन होगी तो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है एक चेन एक बना लेंगे। उस चेन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। और साथ ही एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को हम लोग ATP बनाने के लिए जो है वो यूज़ करेंगे, और चेन के एंड पे आपके पास बेटे क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होंगे और साथ क्या बना देंगे? आपके पास वाटर बना देंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो आज हमने स्टडी किया है दिस इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन विच कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इन द एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेटे इसको आपने अच्छी तरह से करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम हुई कोई मुश्किल हुई तो आपने मेरे से पूछना है।
नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके साथ ही हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं और इसके साथ ही 9th क्लास। अल्लाह हाफिज़।